हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल के अंदर हम क्या करते हैं, हम एंगल को मेजर करते हैं, इसको देखते हैं कि कितना एंगल बन रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग सिस्टम बनाया गया। जैसे कि इंग्लिश सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है, सर्कुलर मेजरमेंट का सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम होता है। इंग्लिश सिस्टम को ज़्यादातर जानते हो कि डिग्री से, डिग्री आपने सुना होगा 25 डिग्री हो गया। तो वो जो सिस्टम होता है, आपने जो पढ़ा है बचपन से हम लोगों ने जो देखा है, वो क्या है, इंग्लिश सिस्टम है। फ्रेंच सिस्टम इंग्लिश सिस्टम थोड़ा इजी होता है, जो कि होता है ग्रेड का सिस्टम होता है। अभी आप समझेंगे, मैं इन दोनों को इस वीडियो में कवर करूंगा। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो इसके बाद आएगी। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सिस्टम को देखते हैं। तो अच्छा, पहले समझते हैं एंगल क्या होता है। पहले ये समझते हैं एंगल क्या होता है। एंगल अगर आप देखो, जैसे कि ये लाइन है एक, ठीक है, और हमने यहाँ से एक लाइन स्टार्ट किया, यहाँ पे आके ऐसे हम क्या गए, एंटी क्लॉकवाइज गए हम लोग, ठीक है, ऊपर साइड। तो ये जो एंगल बना ना, ये थीटा, ये एंगल होता है, ठीक। तो मैंने इसको एंगल ही बोल दिया पहले से ही। तो हाँ, इसको एंगल कहते हैं, ठीक है। यही डिफरेंट एंगल्स होते हैं, है ना, अलग अलग एंगल होते हैं। तो इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है, ये सीखते हैं। डिग्री में अगर देखा जाए, डिग्री में क्या होता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 90 डिग्री की, ठीक है। ये 90 डिग्री है। डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री को यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल को, ये एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल को 90 डिग्री कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि एक राइट एंगल को इसने 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ईच पार्ट, हर एक पार्ट को क्या कहा गया कि ईच पार्ट जो है वो क्या है, 1 डिग्री के बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है। तो क्या किया गया, एक राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब हम देखें तो मान लो कि एक स्केल है, ऐसे करके आपने चांदे को यूज किया होगा बचपन में। चांदा में आप देखते हो कि जैसे कि यहाँ 1 डिग्री होता है, फिर आता है 2 डिग्री, फिर 3, फिर ऐसे यहाँ पे 5 होगा, फिर ऐसे 10 होगा, है ना, ऐसे होता है। तो मान लो कि 1 और 2 के बीच में मेजर करना है कुछ, तो चांदे से नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि डिग्री, 1 डिग्री जो होता है, जैसे 90 होता है यहाँ पे राइट एंगल, इसको 90 पार्ट में डिवाइड किया होता है। तो अगर हम हर एक पार्ट के बीच में मेजर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें एक छोटी यूनिट चाहिए। वो छोटी यूनिट क्या होती है, वो छोटी यूनिट होती है मिनट सेकेंड्स की। तो मैंने जैसा कहा कि 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि 90 पार्ट्स में, यानी कि 90 डिग्री, ठीक। एंड हर एक डिग्री जो होती है, यानी कि हर एक डिग्री जो इसके बीच में जो गैपिंग होगी, वो 60 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 60 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं कि मिनट है, वो मिनट्स। हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं कि मिनट्स है। ये 60 मिनट से बना है 1 डिग्री। और हर एक मिनट को भी डिवाइड कर दिया गया है। हर एक मिनट को किसमें डिवाइड किया गया है, 60 सेकेंड्स में, यानी कि उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो 60 सेकेंड्स हो गया। अगर हम अच्छे समझने की कोशिश करें तो आप कुछ इस तरह देख सकते हो। ये हमने यहां से ऐसे डिवाइड करते करते गए। ये क्या है, 90 डिग्री का जो एंगल है, राइट एंगल जो है, उसको 90 पार्ट में डिवाइड किया तो 90 डिग्री बनी। हर एक पार्ट को हमने क्या कहा कि 1 डिग्री है, ठीक है। 90 पार्ट में डिवाइड किया और बोला कि हर एक पार्ट जो है डिग्री है। अब इस गैपिंग को उठाते हैं, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसके बीच हमने क्या किया, हमने 60 पार्ट्स किए और बोला हर एक पार्ट जो है क्या है, मिनट्स है, हर एक पार्ट जो है मिनट्स है। अब ये दो मिनट्स मैंने उठाए, ये दोनों मिनट्स, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट्स। अब इन मिनट्स के भी हमने 60 पार्ट्स किया, उसको कहा हमने ये 60 सेकेंड्स है। यानी कि डिग्री से छोटा होता है मिनट्स और मिनट से छोटा होता है सेकेंड्स, ठीक है। डिग्री को 60 टुकड़े किए तो मिनट्स बना, और फिर 60 टुकड़े किए तो सेकेंड्स बना। टाइम से रिलेटेड थोड़ा नहीं लग रहा आपको, मिनट और सेकेंड, टाइम में जो मिनट सेकेंड होता है वैसे नहीं रिलेशन है, थोड़ा सा, हाँ वैसे रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो मैंने आपसे कहा कि 32 डिग्री को चेंज करना है आपको मिनट में, तो आप क्या करोगे,
आपको पता है कि 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है, तो 32 डिग्री क्या हो जाएगा, 32 इंटू 60 कर देंगे हम लोग, और आ जाएगा हमारा ये जो, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आएगा ये आएगा हमारा, ये क्या हो गया हमारा मिनट्स हो गया। फिर 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसी को तो क्या आएगा, अगर 1920 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से तो हमारा आ गया सेकेंड्स। तो इस तरह से हम मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्जन करते हैं डिग्री से। अब मैंने आपसे कहा एक और, ये एक क्वेश्चन हो गया, एक सेकेंड क्वेश्चन आपको देता हूं कि 32.9 डिग्री को चेंज करना है आपको, तो आप कैसे करोगे। तो हम ये कहेंगे कि यार देखो, इसको हम लिख सकते हैं 321 प्लस 0.9, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट। सो अगर हम इसको लिख सकते हैं तो ये तो पहले से डिग्री है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको चेंज करेंगे मिनट में। जैसे कि नहीं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1.2 किलोमीटर आपको जाना है, तो आप क्या कहते हो कि ये 1 किलोमीटर प्लस 200 मीटर की बात कर रहा है ना। उसी तरह इसको अगर मैं चाहूं तो इसको मैं तोड़ सकता हूं, तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं 0.9 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो क्या आया ये 6 9 जा 36, तो 36 मिनट्स आ गया, 54 मिनट्स आ गया। सो ये क्या हो गया हमारा, इसको आप क्या कर दोगे, एक साथ जोड़ दोगे, 321 डिग्री 54 मिनट्स। उसी तरह हम एक और एग्जांपल, यहाँ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, ऐसे मैं नहीं छोड़ने वाला इस टॉपिक को, एक और एग्जांपल करेंगे। मैंने लिया 54.214, इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे 54, इसको कैसे लिख सकते हो, 54 डिग्री प्लस 0.214 डिग्री लिख सकते हैं। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 24 2 6 8 एंड 12 एंड देन 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 54 डिग्री एंड 12.84 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से, प्लस 0.84 मिनट्स। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या आएगा 24 एंड 48 यानी कि 50, सो 50 आ गया एंड ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो कह सकते हैं 54 डिग्री प्लस 12 मिनट्स और ये आ गया हमारा सेकेंड्स। इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 62.21 डिग्री को चेंज करना है हमें, इसको लिखेंगे 62 प्लस 0.21 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें हम मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो क्या आया 6 12 एंड यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मिनट, ओके। एंड देन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 62 डिग्री प्लस, ये डिग्री है, प्लस 12 मिनट्स प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, सेकेंड्स बनाने के लिए इसको, ठीक है, सेकेंड्स बनाने के लिए। तो क्या आएगा 36 आएगा ना, सेकेंड्स हो जाएगा ये, 12 मिनट्स एंड देन 62, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हम इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे और हम कन्वर्ट कर लेंगे। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, आपको ऐसे कन्वर्ट करने आने चाहिए। तो हमने ये देख लिया कि डिग्री का सिस्टम कैसा है, हमने ये देख लिया कि अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स के बराबर लिख सकते हैं, देन 60 सेकेंड्स आता है, सबसे छोटी यूनिट 60 सेकेंड्स होती है इसमें, ओके। अब ग्रेड क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेड क्या है, हमें ग्रेड की जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि आप ये देखो कि ये कितना अजीब सिस्टम है इंग्लिश वाला, यानी कि 1 राइट एंगल को आपने किसमें बांटा, 90 पार्ट्स में बांटा, तो हमने कह दिया कि 90 डिग्री है, ठीक है, 90 पार्ट्स में बांटा, हर एक को कह दिया 1 1 डिग्री है ये। फिर आपने 1 डिग्री को बांटा किसमें,
आपने बांटा 60 मिनट्स में, मिनट्स बांटा, ठीक है। फिर हर एक मिनट्स को आपने किस में बांट दिया, 1 मिनट इक्वल टू क्या है, 60 सेकेंड्स के बराबर कर दिया, ठीक है। तो हमने इस तरह से देखा कि कैसे कन्वर्ट। तो आप ये देख सकते हो कि अगर चलो इनको बांटना था, इन्होंने राइट एंगल को 90 पार्ट से बांट दिया, ठीक है, तो बाकी को भी 90-90 में कर देते, या क्यों ना राइट एंगल को 100 में कर देते, 100 पार्ट। अगर बांटने आप ही के क्या ये मतलब कि आपके अंदर है, आपके अकॉर्डिंग करना था इसको, तो आपने 100 के पार्ट में क्यों नहीं बांटा, 100 के पार्ट में करते तो साइंस नहीं हो जाता। इसी आइडिया को फ्रेंच लोगों ने लिया और क्या बोला कि चलो राइट एंगल को हम लोग क्या करते, बांटना हमें ही है, हमें राजा है, तो हमने क्या किया, 100 पार्ट से बांट दिया। तो क्या दिया कि अच्छा इसको डिग्री नहीं ग्रेड, तो क्या दिया कि मैं राइट एंगल को 100 पार्ट से बांटूंगा, उसको मैं कहूंगा कि हर एक पार्ट जो है वो क्या है, ग्रेड है। तो 100 पार्ट क्या हो गए, 100 ग्रेड्स, और हर एक ग्रेड्स को मैं क्या करूंगा, फिर 100 पार्ट में बांट दूंगा, और उसको मैं क्या दूंगा, मिनट्स, इसका नाम चेंज नहीं किया, मिनट्स। फिर हर एक मिनट्स को मैं क्या करूंगा, मैं 100 पार्ट से बांट दूंगा, और उसको कह दूंगा मैं कि क्या ये सेकेंड से। तो यहाँ पे 100 पार्ट्स में कर दिया, यानी कि एक तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका आया, ओके। यानी कि इसके जो कैलकुलेशन थी उसको आसान करने के लिए यहाँ आसानी से कैलकुलेशन हो जाता। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो 81, ठीक है, 81 ग्रेड है, अब इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, सॉरी इसको कन्वर्ट करना है आपको मिनट में, तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आसानी से नहीं हो गया, बहुत आसानी से हो गया। अगर मैं कहूँ आपसे कुछ ऐसे कुछ कर दूँ, ये ग्रेड है, ठीक है, तो हमने कह दिया 81 ग्रेड प्लस 82 मिनट्स, जो कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस पॉइंट हटा दिया। फिर मैं कह दूँ चलो कुछ ऐसे है, कितना आसानी से हो सकता है यार, कितना आसानी से हो जाएगा। देखो 82, अगर मैं यहाँ देखूँ ये पॉइंट है 34, मैंने पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसलिए मिनट्स चेंज करने के लिए किया। तो 81 ग्रेड्स प्लस 82.34 क्या आ गया, ये मिनट्स आ गया। अब मुझे सेकेंड्स में चेंज करना है इसको, तो 81 ग्रेड, ये जी है 9 जैसा लग रहा है मेरा जी, प्लस 82 प्लस 0.34 और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 81 ग्रेड प्लस 82 मिनट्स प्लस 34 सेकेंड्स। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अगर 100 होगा तो बस आसानी से नहीं हो जाएगा, 60 में आपको देखना पड़ता है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर 0 लगाना पड़ता है ना, 60 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा 100 के कंपेयर में टफ होता है। तो इस चीज़ का इसमें आया यूज, इसलिए इसका आया। लेकिन बताएं तो अभी भी डिग्री को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ग्रेड कंपेयर करने। तो हमने डिग्री और ग्रेड पढ़ लिया है, अब हम इसके बीच रिलेशन को पढ़ेंगे। इनके बीच रिलेशन क्या, कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो रिलेशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, और वन राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, ओके। यानी आपको जो अगर कन्वर्जन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि 90 ग्रेड्स जो है वो इक्वल है 100, सॉरी ये ग्रेड है, 90 डिग्री इक्वल है 100 ग्रेड्स के। तो 1 डिग्री जो इक्वल होगा वो किसके होगा, 10/9 ग्रेड्स के। तो अब आपको इसके यही आपका बेसिक है, इसको याद कर लो बस, आप आराम से कन्वर्जन कर लोगे। बाकी मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, उससे आप और आसानी से कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कन्वर्ट करना है 81 डिग्री को ग्रेड में, तो कैसे करोगे आप, 81 डिग्री को कन्वर्ट करना है ग्रेड में, तो 1 डिग्री जो होती है वो 10/9 ग्रेड के बराबर होती है। तो 81 10/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 90 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। यानी कि 81, अब ये देखो कि पहले जो राइट एंगल होता था वो 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो 81 डिग्री के बराबर 90 ग्रेड्स होते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि डिग्री जो है वो ज्यादा बड़ी है ग्रेड्स से, अगर देखो न्यूमेरिकली देखो तो, ठीक है। और अगर हम देखें तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि 54 ग्रेड को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप देखो यहाँ पे जी है ना, जी है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है नीचे ऐसी वैल्यू रखनी है इन दोनों में से,
जो जिसमें वो आता हो, जैसे कि ये देखो 10 तो डिग्री है और 9 ग्रेड है, सॉरी 9 डिग्री है 10 ग्रेड है, तो 10 हम नीचे रखूंगा मैं। याद करने का तरीका है एक, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ तो ग्रेड कट जाएगा और डिग्री आ जाएगी, डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। एक तरीका है याद करने का, बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 5.4 को 9 में, ये डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कह दिया, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने कह दिया कन्वर्ट करो 24 ग्रेड को कन्वर्ट करो, ठीक है। आप कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ओके। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे बेस में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से करोगे या 9 से। यहाँ देखो 10 में क्या आता है, ग्रेड आता है, ठीक है, 9 में डिग्री। तो इस तरह से आप अगर ट्राई करोगे तो यहाँ ग्रेड होगा और यहाँ डिग्री होगा, ठीक है। तो ग्रेड कट जाएगा और फिर क्या होगा 2.4 इंटू 9 डिग्री, ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे और आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं ऐसा है नहीं कुछ कट रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता कट रहा है, लेकिन मैं याद करने का तरीका है कि आप ऐसे याद करोगे फिर कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 10/9, ठीक है। आप इस तरह से फिर याद करोगे, फिर आप ग्रेड का देखो, ग्रेड का रिवर्स हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि चलो यहाँ पे मैंने बोला 54 डिग्री कन्वर्ट करना है ग्रेड में, ठीक है, ग्रेड में। तो मैं नीचे किसको रखूंगा, नीचे रखूंगा मल्टीप्लाई करते समय नीचे रखूंगा 9 को, क्योंकि 9 के साथ डिग्री आती है, और 10 तो डिग्री कट गया, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 540 ग्रेड। फिर मैंने कहा मुझे चेंज करना है 84 डिग्री को, तो मैं किससे नीचे रखूंगा, नीचे रखूंगा मैं 9 को, 9 डिग्री होता है ना, और 10 ग्रेड, ठीक है। ये डिग्री कट जाएगा 9, इसको डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा ये न्यूमेरिकली, ठीक है। 840/9 ये क्या हो जाएगा, ग्रेड के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली में अब ये ना सोचता कि कट रहा है ये मैं एक तरह से रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं रहा है, कट रहा है ये, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। 24 ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे रखेंगे 10 को, 10 में ग्रेड ऐसे है ना, और 9 को ऊपर ऐसे रखेंगे, तो ये हट जाएगा, डिग्री का साइन आ जाएगा। तो क्या करेंगे 2.4 मल्टीप्लाई 9 डिग्री, तो क्या हो गया, ये हो गया 8×3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके। अब हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, मैंने आपको एक और क्वेश्चन दे दिया, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा 52 डिग्री को चेंज करो, तो अब क्या करोगे, नीचे क्या रखोगे, नीचे मैं रखूंगा 9 को, 9 से डिग्री है ना, ऊपर ग्रेड है। अब मुझे ग्रेड कन्वर्ट करना था 54, तो ये कट गया। अब क्या करो, सीधे बस ना क्या है 54, इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा। फिर आपको किया, आपको मैंने दे दिया चलो 540 ग्रेड कन्वर्ट करो, ग्रेड करते हैं, ठीक है। ग्रेड के लिए नीचे मैंने 10 रख दिया, ऊपर डिग्री रख दिया। तो आप क्या करो, आप यह कट जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर दो, 54 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, और ये क्या आ गया, डिग्री आ गया। फिर एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, 63 ग्रेड कर दो, ग्रेड कन्वर्ट करो। फिर नीचे क्या होगा, नीचे 10 होगा, क्योंकि 10 के साथ ग्रेड है और 9 के साथ क्या है, डिग्री है। तो फिर ऐसा मैंने काट दिया 6.3 इंटू 9, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, डिग्री फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, आप कन्वर्जन देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये हमने सीखा यहाँ पे, ये पूरा कैसे रिलेशन क्या होता है, डिग्री और ग्रेड्स में क्या रिलेशन होता है, और क्या ये सिस्टम हमने सीखा, इंग्लिश रेफरेंस सिस्टम सीखा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel for more such content. Thank you.